राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में प्रश्न उत्तर का अंग चल रहा है। सतगुरुदेव प्रश्न उत्तर के अंग के माध्यम से हमारे अंदर के अनेक भ्रमों को मिटा रहे हैं। वो प्रश्न भी कर रहे हैं, फिर साथ ही साथ ज्ञान के आधार पर उनको समझा कर उनके सबके उत्तर भी दे रहे हैं। और कितने ही उन्होंने उदाहरण दे दिए कि ब्रह्म का रूप कैसा है, उस ब्रह्म का अनुभव कैसा किया जाता है। जैसे लकड़ी में आग है, दूध में घी भी है, मक्खन भी है, मलाई भी है, सब कुछ है, लेकिन उसका भेद कैसे जाना जाएगा? जब तक उसको निकालने का भेद जिसको नहीं पता होगा तब तक वो उसको जान नहीं सकता। चाहे दूध को कितना ही घुमाते रहो, लेकिन दूध में से घी कैसे निकाला जाता है वो आपको सीखना ही पड़ता है, और वो कोई भेदी ही जानता है। इसी तरह पारस को लोहे बनाने का गुण है, ये भी सबको पता है, लेकिन कैसे? अगर एक बीच में जरा सी भी कोई पतली सी पन्नी भी आ जाए तो वो पारस लोहे को सोना नहीं बना सकता है। तो ऐसे ही आपके और परमात्मा के बीच में कोई भी नहीं होना चाहिए, कोई भी मतलब कोई भी नहीं। तो तुम उस ब्रह्म का अनुभव कर पाते हो जब तुम सबको किनारे करते हो। इसी तरह गन्ने से मीठा बनता है, गुड़ भी बनता है, मिठाइयाँ भी कितनी ही बनती हैं, तिलों में तेल है, लेकिन कोई जानकार होगा वो देखकर बता देगा कि ये तिल अच्छे हैं, इसमें से तेल अच्छी तरह से निकल सकता है। इसी तरह कपड़ा धागे से बना हुआ होता है, और अब कपड़ा ही पूछे कि धागा कहाँ है, धागा कहाँ है, तो कैसे होगा? वो बना तो उसी रुई से है, रुई से धागा और धागे से कपड़ा बना हुआ है, और वो उसी को ही ढूंढता रहे। तो ऐसी ही बातें तुम भी करते हो कि वो ब्रह्म कहाँ है, वो ब्रह्म कहाँ है। वो ब्रह्म तो सकल सृष्टि में है, और तुम्हारे अंदर वो शब्द धुन के रूप में है, तो उसे अंतर में ही तुम्हें जानना पड़ेगा। इसीलिए सतगुरुदेव कहते हैं, यूं सतसंगत सुखराम भेद बिन कैसे लीजे। भाई जब तक सत्य का संग नहीं करोगे, ज्ञान का संग नहीं करोगे, सदगुरु से उसका भेद और विधि को नहीं समझोगे, तो कैसे उस सत्य को जान पाओगे कि वो ब्रह्म का रूप कैसा है। अब सतगुरुदेव फिर कहते हैं, ब्रह्म रूप अणरूप रूप बण्यो नहीं जावे। ब्रह्म का कोई रूप नहीं है, वो अणरूप है। अण मतलब वो बहुत ही सूक्ष्म है, बहुत ही झीना है, उसका कोई रूप वर्णन करने में आता ही नहीं है। कोई वर्णन करके बताना चाहे कि वो ऐसा है तो वो नहीं आता है कहने में, क्योंकि जिस तरीके से घीसा वो पुष्पम जलमीन पंतो उड़े विहंग भंवरा कहाँ घेल संतो सेजास सुखम सो जीव जाने यूं ब्रह्म सुखम कोई संत पहचाने। तो संत को ही पहचान है। जिस तरह घी के बने हुए प्रसाद को नहीं बताया जा सकता कि उसका स्वाद कैसा है, फूल में खुशबू को नहीं बताया, खुशबू तो आ रही है, लेकिन ये नहीं बताया जा सकता कि वो कैसी है। जो लेता है वो ही उसका अनुभव करता है। इसी तरह जल में मछली इधर से उधर चढ़ती रहती है, उछलती रहती है, लेकिन ये नहीं बता सकते कि मछली इस रास्ते से आएगी या इस रास्ते से जाएगी। और आकाश में उड़ते हुए पक्षी का रास्ता भी कोई नहीं बता सकता, और ना ही कोई सेज के सुख का बखान कर सकता है कि उसका सुख कैसा है। सबका अनुभव किया जा सकता है, लेकिन बताने में कोई चीज नहीं आती। तो बस ब्रह्म भी अनुभव किया जाता है। उस ब्रह्म का अंतर में अनुभव करो। सतगुरु की बताए हुए विधि के साथ जब तुम सिमरन करोगे तो वो सत्शब्द शब्द धुन के रूप में अंदर प्रकट होता है, और आत्मा उसको सुनती है, और आत्मा ही उसका आनंद लेती है। इसीलिए सतगुरुदेव फिर कहते हैं, घरत पाए प्रसाद आण को स्वाद सुनावे कामी भुक्ते काम जाए कामन संग होई।
अब कामी ने काम को भुगता तो क्या वो बता सकता है कि उसका सुख कैसा है। बूझा दे जवाब स्वाद कैसो उक होई। पोपवास को रूप मच की गेल बखाणो। ब्रह्म रूप सुखराम पेख इस विद जानो। तो फूल की खुशबू को, मच्छी के रास्ते को, प्रसाद के स्वाद को कोई भी नहीं बता सकता कि वो कैसा है। इसी तरह सद्गुरुदेव कहते हैं कि ब्रह्म का रूप है, पेख ऐसी विद जानो, उसका अनुभव करो कि वो अंतर में वो परमात्मा इस शब्द धुन के रूप में है। अब आज की ज्ञान की चर्चा में सद्गुरुदेव ये पूछ रहे हैं कि इस देह का दंड क्यों नहीं मिटता है, यानी यह आत्मा परमात्मा में क्यों नहीं मिल पाती है, उसकी क्या वजह है। आज की सारी ज्ञान चर्चा इस पर है। सद्गुरुदेव कहते हैं, जाग्यो नाम घटमाए राम पर कृपा कीनी, यानी ये अंतर में ये शब्द जागृत हुआ है, ये परमात्मा की सत्ता जागृत हुई है, तो परमात्मा ने इस पर कृपा की है, इस आत्मा पर दया की है, तब जाकर इसके अंदर ये राम ये शब्द धुन के रूप में आया है। लगो ध्यान वहां जाए दया पूर्ण हर की चीनी, भरपूर दया हुई है उस परमात्मा की, तब जाकर इस आत्मा का ध्यान इस शब्द के इसमें लगा है। बिना राम जी की कृपा के, बिना परमात्मा की दया की ये आत्मा न तो गुरु मिलता, न ज्ञान मिलता और न ही ये भक्ति का भेद मिलता। तो उस राम जी की भरपूर दया हुई है, इस आत्मा पर कृपा हुई है, तभी उसे ये ज्ञान मिला है, ये संतों का, केवली भगवंतों का ज्ञान मिला है। इस ज्ञान को धारण करने पर ही इस आत्मा का इस शब्द के साथ संग हुआ है। उलट गया ब्रह्मांड ब्रह्म सु किया भेटा। ब्रह्म सो भेटा, भेटा यानी उस ब्रह्म से कब मिलन हुआ, जब उसने सारे आगे के 6 चक्रों को पूरा किया, फिर 3 पीठ के, फिर 3 सिर में, जब उसने इस सारे शरीर की यात्रा की और उलटकर उस गगन में चढ़ा, तब उस आत्मा ने इस ब्रह्म के दर्शन किए, इस ब्रह्म का अनुभव किया। वो बलवंता बहुत है आनंद लोक आधार, पार उतारे पलक में माने आशा अगम अपार। तो वो बलवंता यानी ये जो शब्द आया है, जो परमात्मा ने कृपा की, तो उसके अंदर ये सत्ता रूप में ये शब्द जो जागृत हुआ है, वो बहुत ताकतवर है। उसने पल में ही इस आत्मा को उस परमात्मा का अनुभव करा दिया, उस ब्रह्म के अनुभव करा दिया। अब आत्मा निश्चिंत होकर संसार में रहती है और हर समय जब जितना रहती है इस संसार में, तब तक इस ब्रह्म के दर्शन करती रहती है और जीते जी उसने उस परमात्मा के दर्शन किए और इस संसार से जाने के बाद वो उसमें ही लीन हो जाती है, यानी ये धुन ही धुन में जाकर मिलती है। आत्मा धुन, वो परमात्मा भी धुन के रूप में, आत्मा अरूप, परमात्मा में अरूप, तो अरूप ही अरूप में मिलता है। आगे कहते हैं, पूछे सब नर नार दिया जमसो हम छेटा। सारा संसार उसको पूछता है और वो आत्मा ने जब इसका संग किया तो फिर उसका जम से भी छुटकारा हो गया, यानी उसने जम को भी, काल को भी जीत लिया। सुखराम कहे करतार ने इसी मेहर की जोय, देह का दंड क्यों नहीं मिटा ताके बताओ मोय। तो सतगुरुदेव कहते हैं कि करतार ने, परमात्मा ने इतनी आत्मा के ऊपर दया कर दी, लेकिन अभी तक भी इस देह का दंड क्यों नहीं मिटा है, इसका मुझे कारण बताओ। यानी इस आत्मा ने ज्ञान भी धारण किया, सतगुरु भी किया, भेद से सुमरन भी किया, शब्द भी आ गया, लेकिन अभी तक भी उसका देह का, कर्मों का खात्मा नहीं हुआ। तो उसकी क्या वजह है? तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि मनुष्य के 3 कर्म है, प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म, क्रियमान कर्म। प्रारब्ध कर्म तो भोगने पड़ते हैं, चाहे कोई कितनी भी भक्ति कर रहा है, लेकिन मनुष्य को प्रारब्ध कर्म
भोगने पड़ते हैं। और क्रियामान कर्म त्याग से खत्म होते हैं कि अब मैं भक्ति कर रहा हूँ, मुझे परमात्मा की अगर प्राप्ति करनी है तो मुझे कोई भी अशुभ कार्य नहीं करना है, कोई भी गलत कार्य नहीं करना है, किसी भी आत्मा को कोई दुख कोई कष्ट नहीं देना है। तो वो त्याग से खत्म होंगे। त्यागत त्यागत सब ही त्यागे जो त्यागन की धारे। तो अपने कर्मों से अगर छुटकारा पाना चाहते हो, नए कर्म नहीं बनाना चाहते हो, तो सबसे पहले तो त्याग की भावना अंदर रखो। और तीसरा है संचित कर्म। और संचित कर्म मनुष्य के इस रटना से खत्म होते हैं। चलते फिरते उठते बैठते इस श्वास पर श्वास में रटना करते रहो। उस श्वास में रटना करने पर कर्म खत्म होते हैं, श्वास की रटना करने पर पाप खत्म होते हैं। लेकिन श्वास और प्रश्वास की रटना करने पर दोनों खत्म हो जाते हैं। तो अपना रात दिन इस चक्री को चलाते रहो। जितनी ये चक्री चलेगी, जैसे बाहर घास कटती है ना, ऐसे तुम्हारे पाप और कर्म कटते जाएंगे। ये कहते हैं नहीं बस करतार के होनहार वशनाए। न तो ये करतार के बस में है तुम्हारे कर्म, न होनहार के बस हैं। जो तुमने किया है वो तुम्हें भोगना पड़ेगा। पुल शराब कम जो पड़े सोई सोई भुगते आए। सोई सोई भुगते आए फेर नर करे उपाय। अब तुमने जो जो कर्म किए वो तुम्हें भोगने पड़ते हैं। और फिर तुम क्या करते हो, वापस कर्मों को करने का ही कार्य करते रहते हो। यानी संसार में कभी शुभ कभी अशुभ सब करते रहते हो। जिन कर्मों की वजह से तुम्हें बार बार जन्म लेके आना पड़ रहा है और उनको भुगत भी रहे हो, और भक्ति करके एक पदवी तक भी पहुंच जाते हो। अच्छे अच्छे कर्म करते हो तो उसका फल भी तुम्हें मिलता है। शुभ शुभ कर्मों का फल भी तुम्हें भोगने के लिए आना पड़ता है। और फिर तुम वापस कर रहे हो। यानी संसार में जप तप साधन तीर्थ ये क्या है, सब अच्छे अच्छे कर्म हैं। और इन शुभ शुभ कर्मों को भोगने के लिए भी आत्मा को आना पड़ता है। अगर अशुभ के लिए आना पड़ता है तो शुभ के लिए भी आना पड़ता है। तो इसीलिए तो केवल भक्ति कही जाती है, भरम कर्म दोनों सो न्यारा। तो ये केवल भक्ति भरमों से कर्मों से सबसे न्यारी है। नेकर्मी तो ब्रह्म ज्ञान है, कर्मी मत सारा। जोगी तो सुखराम कहे, दोना सो ही न्यारा। तो नेकर्मी तो सिर्फ एक ये ब्रह्म ज्ञान है। बाकी तो संसार में जितनी भी कर्मियां हैं, साधन हैं, वो सब माया में मिलने के उपाय हैं। अब तुम चाहे उसमें कुछ भी करते हो। तो सद्गुरुदेव कहते हैं लेकिन जोगी है जो इन दोनों से न्यारा है, वो कुछ भी नहीं करता है, वो सिर्फ केवल भक्ति करता है। और उस केवल भक्ति करने पर उसके पाप और कर्म सब खत्म हो जाते हैं। और इस आत्मा का दंड यानी इस आत्मा के सारे कर्म जब समाप्त होते हैं तब ही वो 10वां द्वार खुलता है और इस आत्मा का दंड मिटता है। यानी इस आत्मा के सारे कर्म खत्म होते हैं। आगे कहते हैं फले जा का पुलमाए और परले सब जाए। और जो भी सब कुछ है वो परले यानी वो यहीं रह जाना है, सब कुछ छूट जाना है। सुखराम देह का दंड तो जोग सजारे खे जाए। यानी इस देह का दंड तो भक्ति करने पर, भक्ति का योग करने पर, इस आत्मा का शब्द में मिलने पर ही खत्म होता है। नहीं बस करतार के होनहार बस न आए। तो ना ये करतार के बस में है, ना ही होनहार के बस में है। तुम्हारे कर्मों का खात्मा तुम्हें खुद करना पड़ेगा। और उसका एक ही तरीका है कि इस भक्ति को करो, रात दिन इस श्वास प्रश्वास में इस ब्रह्म के नाम का सिमरन करो, तो तुम्हारे सारे कर्म खत्म हो जाएंगे। इस धुन के साथ रटना करो, क्योंकि इस धुन के धोरे हरिजन भीजे। जितना जितना इस धुन को सुनोगे, नीचे शरीर में रटना सहज में चलती रहेगी। उसके लिए तुम्हें बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो इस धुन का संग करो तो वो आत्मा सहज में ही परमात्मा में मिल जाएगी। और जब इसमें मिल जाएगी तो उसके सारे कर्म खत्म,
फिर न कोई उसका जन्म, न कोई इस आत्मा का मरण। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।